कराची तक खैबर एक ही दुहाई, गैस ना आई, गैस ना आई। गैस बंदिश से घरेलू और सनती सार्फिन सख्त परेशानी में मुब्तला। न्यू कराची में इलाका मकीनों का सुई सदर्न गैस कंपनी के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज, धरना देने की धमकी भी दे दी। नए पाकिस्तान में बिजली लोड शेडिंग का नया बहरान, शदीद सर्दी के बायस तलब में कमी के बावजूद घंटों बिजली गायब रहने लगी। मुख्तलिफ शहरों में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, जीना महाल हो गया। बिजली की लोड शेडिंग मजीद बढ़ने का खदशा, हुकूमत का फर्नेस ऑयल की दरामदात को फौरी बंद करने का फैसला। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक तमाम रिफाइनरीज को हिदायत की गई है फर्नेस ऑयल की पैदावार कम करके ना होने के बराबर कर दी जाए कि इलेक्ट्रिक पाबंदी से मुस्तस्ना होगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, देरपाम के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। ISPR के मुताबिक जियो स्ट्रेटेजिक और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। LOC पर भारत की शहरी आबादी को निशाना बनाने और अफगान मुफाहमती अमल पर भी बातचीत की गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ताकत के नशे में अंधी हो गई। काबिज अफवाज ने पुलवामा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में एक और कश्मीरी शहीद कर दिया। शहादत के खिलाफ हजारों कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। कठपुतली इंतजामिया ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। पाकिस्तान और FATF के दरमियान मुज़ाकरात का आज से सिडनी में आगाज, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की फंडिंग रोकने के इकदाम का जायजा। पाकिस्तानी वफ्द FATF की 27 में से 10 सिफारिशात पर ब्रीफिंग देगा। नवाज शरीफ की अपीलों पर जल्द समाअत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दरख्वास्त की समाअत करेंगे। हमजा शहबाज के गिर्द भी नैब का घेरा तंग। नैब का गैर कानूनी असासों रमजान शुगर मिल्स के केस में हमजा शहबाज को भी नामजद करने का फैसला। रेफरेंस रवा माह के आखिर में दायर किए जाने का इम्कान। उधर नून लीग अराकीन के एहतजाज के बावजूद ख्वाजा सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न हो सके। ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकम्मल करने के अलावा कोई चारा नहीं। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का यू टर्न, कहते हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में ताखीर की जिम्मेदार साबिक हुकूमत होगी। शाहना फैसले करने वालों ने पंजाब की आवाम के साथ जुल्म किया। आज़म सवाती की मुश्किलात में इजाफा, सुप्रीम कोर्ट का मुस्ताफी वफाकी वजीर के असासों की तहकीकात का हुक्म। मामला मुतल्लका इदारों को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ओहदे का गलत इस्तेमाल करने वाला सादिक और अमीन कैसे हो सकता है। अब आर्टिकल 62(1)F के तहत कार्रवाई का फैसला होगा। मुतल्लका इदारे रिपोर्ट पेश करें, इसके बाद मामले को देखेंगे। चौवन अरब के कर्जों की माफी से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने रजाकाराना तौर पर रकम वापसी के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तमाम रकम डैम फंड में जमा कराई जाएगी। रकम जमा ना कराने वालों के मामला तय करने के लिए खसूसी बेंच बनेगा। आप लाल मस्जिद ऑपरेशन करने आए थे और फ्लैट्स पर कब्जा कर लिया। सरकारी रिहाइशगाहों पर कब्जे से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस का IG इस्लामाबाद से मुकालमा। अदालत ने IG की गैर कानूनी रिहाइश का मामला वजीर हाउसिंग को देखने की हिदायत कर दी।
अराजी कब्जा केस में खोकर बरादरान की जमानत मंजूर। लीगी रहनुमा अफजल खोकर, सैफुल मलूक खोकर और शफीक खोकर लाहौर की सेशन अदालत में पेश हुए। अदालत का तीनों भाइयों को 50-50 हजार के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं, जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के वजह से यहाँ पे आया हूँ, तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन रियासत मदीना से मुतल्लिक सवाल पर सूबाई वज़ीर इत्तलाआत फयाजुल हसन चौहान सीखपा हो गए। मीडिया को बदतमीज करार दे दिया। लाहौर में तकरीब के दौरान बदमज़गी, सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में अहम फैसले। कपास की दरामद पर कस्टम्स सेल्स टैक्स की छूट का मामला रेवेन्यू डिवीजन को भिजवा दिया। वजारत सनत से पाकिस्तान स्टील को फाल करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब। Pakistan paid a huge price, and what all I'm saying is that from now onwards, Pakistan is not going to fight anyone's war. It's not going to be treated like a hired gun, paid to do someone else's job. We now will, our foreign policy will be what is good for people of Pakistan. पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने पर भारी नुकसान उठाया। मईशत की बेहतरी के लिए चीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं भारत में इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभारा जा रहा है। दूसरों की प्यास बुझाने वाला वासा खुद प्यासा हो गया। निकासी आब लोगों को पानी फराहम करने वाला महकमा माली बहरान का शिकार। सरकारी इदारों की जानिब से अदम अदायगियों का सामना। 12 वफाकी महकमे 12 करोड़ 73 लाख रुपए से जायद, जबकि 36 सूबाई महकमे 1 अरब 30 करोड़ रुपए के नादहिंदा निकले। वज़ीर आज़म का दौरा हॉली फैमिली अस्पताल। गायनी वार्ड में जायद मरीजों का मामला। MS डॉक्टर शहजाद, DMS डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तब्दील। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के MS को MS होली फैमिली अस्पताल का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। पंजाब में दिल के अमराज में मुब्तला अफराद की मुश्किलात बढ़ गई। सेंट्रल रेट्स की मंजूरी ना देने से स्टंट्स ना खरीदे जा सके। स्टॉक खत्म होने के बाद मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। बलोचिस्तान से डॉक्टर के अगवा का मामला। सूबे के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल 21वें रोज में दाखिल। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। 26 दिन से अगवा न्यूरोसर्जन ताहाल बाजियाब ना हो सके। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली अजला में इस्लाहात के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया। 1 साल में बुनियादी कवानीन का निफाज और अदालतों का क़याम अमल में लाया जाएगा। नए अजला की कौमी मालियाती अवार्ड में 3% हिस्सा देने के लिए वफाक और पंजाब में इत्तफाक हो गया। रावलपिंडी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। बहरिया टाउन में वजीर रेलवे शेख रशीद के घर समेत कई मकानात तजावजात की जद में आ गए। RDA ने वफाकी वजीर को भी नोटिस जारी कर दिया। बहरिया टाउन मरी रोड एक्सप्रेस वे पर ऑपरेशन के दौरान मुतादिद घरों को सील किया गया। कराची में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। तारीखी उर्दू बाजार में नाले पर कायम 70 दुकानों को दी गई मोहलत खत्म। किसी भी वक्त बिल्डोजर चल सकता है। दुकानदार सरापा एहतजाज। करतारपुर राहदारी पर तामीराती काम तेजी से जारी। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्म पर सिख यात्रियों के लिए राहदारी को खोल दिया जाएगा।
मकामी अफराद से यात्रियों की मेजबानी के लिए पुरज़्म। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर साबिक अमरीकी हुक्मरानों पर बरस पड़े। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि साबिक हुक्मरानों ने अमरीका को तवील और बेमानी जंगों में झोंक दिया। गलत पॉलिसियों के बायस अमरीका को इक़्तिसादी और अस्करी मामलात में तामुल हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना रहता है। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार, पहाड़ बर्फ से ढक गए। स्कर्दू का दर्जा हरारत -15, कालाम और स्टोर में -12 तक गिर गया। मालाकंड डिवीजन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बर्फबारी का इम्कान। मलेशिया में एक हफ्ते से जारी बारिशों से तबाही। रियासत क्लिंटन में सैलाबी पानी इमारतों में दाखिल। नकलो हरकत और ज़राए अबलाग का निज़ाम भी दरहम बरहम। इमदादी सरगर्मियां जारी। ब्राजील में माहिरीन ने समंदर के गहरे पानियों के नीचे घना जंगल आबाद कर दिया। सैकड़ों दरख्त आइंदा 10,000 साल तक बरकरार रह सकते हैं। और चांद से हमारा गहरा नाता। नासा माहिरीन के मुताबिक एक वक्त आएगा जब चांद मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा, जिसके बाद जमीन पर आबी हयात का भी मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 86 में पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं सलमान हैदर। गैस नहीं है, इस ब्रेक के बाद।